हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पिनाक कॉमर्स एकेडमी में। जिसमें मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आज क्लास 10th का इंग्लिश का जो चैप्टर है द ब्लैक एरोप्लेन। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। ये क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा इसकी स्टोरी के बारे में आपको बता दूँ कि इसमें क्या होता है। तो ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज, इसमें क्या होता है बच्चों, जो नरेटर है वो अपने घर इंग्लैंड जा रहा होता है। उसका जो प्लेन होता है ओल्ड DS डकोटा 088 में वो यात्रा कर रहा होता है। वो खुद ही चला रहा था उस प्लेन को, ओल्ड DS डकोटा 088। तो वो पेरिस से अपनी यात्रा स्टार्ट करता है और अच्छे से कुछ किलोमीटर्स की दूरी तक उसकी यात्रा अच्छे से तय हो जाती है। फिर उसके बाद में वो इंग्लैंड की तरफ टर्न करता है और फिर थोड़ा आगे जाने पर उसे काले काले बादल दिखाई देते हैं। बहुत डार्क क्लाउड्स थे। वो देखता है कि बादल बहुत ज़्यादा है। उसका जो सेकंड नंबर का जो फ्यूल टैंक था वो भी उसने स्विच ऑन कर लिया था। तो इतना उसने सोचा कि उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि उन बादलों के ऊपर से वो गुज़र जाए, उनको क्रॉस कर ले। तो वो रिस्क लेता है कि उन बादलों के अंदर वो एंटर करने का रिस्क लेता है। क्यों रिस्क लेता है बच्चों? क्योंकि उसे अपने घर पर जाने की जल्दी थी, अपनी फैमिली के पास में वो जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था। इसके कारण से वो रिस्क लेता है। जब वो उन काले काले बादलों में एंटर करता है, डार्क क्लाउड्स में, तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। सब कुछ प्लेन से, उसके प्लेन से बाहर हर चीज़ उसको काली काली दिखाई देती है। बिल्कुल ब्लैक दिखाई देता है सब कुछ। वो थोड़ा सा जब वो डायरेक्शन पता करने के लिए अपने कंपास को देखता है तो वो देखता है कंपास की जो निडल होती है वो राउंड एंड राउंड घूमती रहती है। वो कंपास डेड हो जाता है। उसका रेडियो, वो किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, संपर्क करने की कोशिश करता है उसके रेडियो के द्वारा, तो उसके रेडियो से भी संपर्क नहीं हो पाता। और हर चीज़ उसकी जो संपर्क करने के लिए थी वो सब प्लेन में ख़राब हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसे उस प्लेन के बाहर, उसके प्लेन के बाहर उसे एक दूसरा, थोड़ा सा पास में, उसके पास में ही उसे एक दूसरा प्लेन दिखाई देता है। उस प्लेन में जो पायलट था वो उसी की तरफ देख रहा होता है और वो पायलट उसकी तरफ इशारा करता है, फॉलो मी। और वो प्लेन ऐसा था जिसमें लाइट्स भी नहीं थी। तो एक नरेटर बोलता है कि वो एक ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह उस प्लेन को फॉलो करने लग जाता है, उस प्लेन के पीछे पीछे जाता है। वो बहुत आधा घंटे तक वो उसके पीछे पीछे एक ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह चलता रहता है। फिर वो सोचता है कि अब उसके टैंक में, जो उसका सेकंड टैंक था, उसमें केवल इतना ही फ्यूल बचा था कि वो 5 या 10 मिनट ही उड़ सकता था। फिर तभी अचानक वो उन काले बादलों से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही उसे नीचे जब वो देखता है तो उसे रनवे दिखाई देता है। 2 सफ़ेद पट्टियाँ दिखाई देती है लाइट वाली। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है उस दूसरे प्लेन को जिसने उसकी हेल्प की थी, उस पायलट की तरफ। तो वो देखता है कि वहाँ तो कोई एरोप्लेन था ही नहीं। वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई भी एरोप्लेन नज़र नहीं आता है। वो वहाँ पर लैंड कर लेता है एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद में जब वो एयरपोर्ट के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक लेडी थी। उससे वो पूछता है कि वो उन्होंने किसी को उसकी हेल्प करने के लिए दूसरे पायलट को भेजा था क्या। तो उस लेडी ने बहुत सरप्राइज़ हो जाती है और वो कहती है कि अनादर एरोप्लेन इन दिस वेदर, यानी कि इतने ख़राब मौसम में दूसरा प्लेन। यानी कि वहाँ पर उन्होंने किसी भी प्लेन को या पायलट को उसकी हेल्प करने के लिए नहीं भेजा था। और वो उससे कहती है कि राडार क्या होता है बच्चों? राडार पर जो भी प्लेन्स उड़ते हैं आसमान में उनकी पोजीशन को देखा जा सकता है। तो वो लेडी बताती है कि राडार पर केवल उसी का प्लेन, नरेटर का ही प्लेन दिखाई दे रहा था। तो ये स्टोरी है बच्चों नरेटर की,
कि वो सोचता है कि फिर वो अनादर एरोप्लेन कौन सा था जिसने उसकी हेल्प की थी। तो वो शायद उसकी इमेजिनेशन थी बच्चों, जिसने कि उसकी उस मुसीबत से निकलने में उसकी हेल्प की थी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, आई टेक द रिस्क, व्हाट इज़ अ रिस्क, वाई डज द नरेटर टेक रिस्क, मैं रिस्क लूँगा। ये किसने कहा था बच्चों? ये नरेटर ने कहा था। जब वो उसको ब्लैक क्लाउड्स दिखे थे तब उन क्लाउड्स में एंटर करने का रिस्क उसने लिया था और उसने कहा था कि मैं ये रिस्क लूँगा। व्हाट इज़ द रिस्क, रिस्क क्या था, वाई डज द नरेटर टेक रिस्क, और नरेटर ये रिस्क क्यों लेता है। टू फ्लाई द ओल्ड डकोटा एरोप्लेन थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड इज़ द रिस्क। ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड, जो तूफ़ानी बादल थे उसमें प्रवेश कराने का जो उसका डिसीजन था, उसमें उड़ाने का जो डिसीजन था, इज़ द रिस्क, ये रिस्क था। द नरेटर टेक्स दिस रिस्क, नरेटर यह रिस्क लेता है। टू बी विद हिज फैमिली एज सुन एज पॉसिबल, अपने परिवार के साथ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसके पास पहुंचने के लिए। एंड टू हैव अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद इट, और उनके साथ में एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट खाने के लिए, यानी अपने परिवार के साथ में अच्छा सा ब्रेकफास्ट लेने और अपने परिवार के पास पहुंचने के लिए, जल्दी से जल्दी अपने परिवार तक पहुंचने के लिए नरेटर ये रिस्क लेता है। द सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। नरेटर ऐसा क्यों कहता है, क्या कहता है नरेटर कि आई लैंडेड, मैंने लैंड किया, एंड वॉज नॉट सॉरी, और मुझे कोई दुख नहीं था, टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, से बाहर आने में। यानी कि जब वो एयरपोर्ट पर उसने लैंड किया तब उसके मन में ये ख्याल आया था कि मुझे ओल्ड डकोटा से बाहर आने में कोई दुख महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा उसने क्यों कहा था बच्चों? नरेटर सेज सो, नरेटर ऐसा कहता है बिकॉज, क्योंकि द ओल्ड डकोटा कैरीज हिम ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, जो ओल्ड डकोटा है उसको मृत्यु के किनारे पर ले आया था। विद डेड कंपास, डेड रेडियो एंड अदर डेड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि कंपास भी ख़राब हो गया था, रेडियो भी ख़राब हो गया था, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी सारे ख़राब हो गए थे। तो वो एक तरह से मृत्यु के किनारे पर, उसकी जो मृत्यु थी वो बिल्कुल नज़दीक ही थी, इसलिए उसने ऐसा कहा। वेयर वॉज द नरेटर गोइंग, नरेटर कहाँ जा रहा था? द नरेटर वॉज गोइंग टू इंग्लैंड, कहाँ जा रहा था बच्चों नरेटर? नरेटर इंग्लैंड जा रहा था। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन का नाम क्या था? आप लर्न कर लेना, डकोटा DS-088। क्वेश्चन नंबर 5 इज, वाई वॉज द नरेटर गोइंग टू इंग्लैंड, इंग्लैंड क्यों जा रहा था नरेटर? टू स्पेंड हिज हॉलीडेज विद हिज फैमिली, नरेटर इंग्लैंड क्यों जा रहा था? इसका अगर हम फुल आंसर देंगे तो क्या होगा? द नरेटर वॉज गोइंग टू इंग्लैंड to spend his holidays with his family. Okay, next question is, why was the narrator lost in the storm, narrator तूफान में क्यों खो गया? Because his compass and radio had gone dead, क्यों खो गया था? क्योंकि बच्चों उसका कंपास और उसका जो रेडियो था वो ख़राब हो गया था। तो अगर हम इसका फुल आंसर देंगे तो क्या होगा बच्चों? द नरेटर, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वॉज lost in the storm because his compass and radio had gone dead. अब 7th क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड्स विच मीन्स, वो शब्द ढूंढिए जिनका मतलब है अ सिस्टम दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू फाइंड द पोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल प्लेन्स एंड शिप्स, यानी प्लेन्स और शिप्स की पोजिशन देखने के लिए जो सिस्टम होता है उस सिस्टम का नाम क्या है बच्चों? राडार। अ लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ ग्राउंड दैट एन एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ फ्रॉम एंड लैंड ऑन, यानी कि एक लंबी सी स्ट्रिप ज़मीन पर है ना, जहाँ पर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं, उड़ान भरते हैं एंड लैंड करते हैं, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? हवाई जहाज़ जिस जगह से, जिस सड़क से है ना लैंड करते हैं, जिस सड़क पर लैंड करते हैं और जहाँ से टेक ऑफ करते हैं, जहाँ से उड़ान भरते हैं, उसे कहा जाता है रनवे। थर्ड क्वेश्चन इज, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस विद अ निडल, एक ऐसा उपकरण जिससे कि डायरेक्शंस का पता चलता है ना, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? कंपास कहा जाता है। कंपास का हिंदी मीनिंग होता है दिशा सूचक यंत्र।
फोर्थ क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर प्लेन्स लैंड एंड टेक्स ऑफ एंड दैट हैज़ बिल्डिंग्स फॉर द पैसेंजर्स टू वेट इन। एक ऐसी जगह जहाँ पर प्लेन्स लैंड करते हैं और वहाँ जहाँ से टेक ऑफ करते हैं और जहाँ पर पैसेंजर्स के रुकने के लिए भी जगह होती है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? एयरपोर्ट कहा जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को मैंने जो समझाया क्वेश्चन आंसर्स वो समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आए, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।